होता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नहाई। तो हम लोग विचार करने के लिए यहाँ बैठे हैं, विमर्श करने के लिए बैठे हैं। क्यों? तो करु विचार यही सब दुख जाई। विचार करने से दुख की निवृत्ति हो जाती है। दुखमय सारा जगत है, आशा सुख जगतम दुखालयम। यह सारा संसार दुख का आलय है, दुख का घर है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जिन्हें देखा तिन दुखिया। उदय अस्त की बात करत हो सोऊ तो भव दुखिया। संसार में सभी दुखी हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का दुख है। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है। दुख सभी को है, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो। जो इस तन में है, जो इस तन में है, उसे दुख तो है ही। बहुत दुख की खानी। सदगुरु कबीर साहब ने निजत में कहा है कि बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। 3 बार दुख शब्दों का प्रयोग कर साहेब ने दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों दुख के लिए कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साहब के इन्हीं वाणी वचनों का अनुसरण करते हुए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के बाद हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इतना याद रखिए। पहले कबीर साहब हुए हैं, उसके बाद गोस्वामी जी हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कबीर साहब की बात को ली है, लेकिन कबीर साहब की बात को गोस्वामी जी ने नहीं, तो उस समय वो थे ही नहीं। तो गोस्वामी जी इन्हीं बातों को लेकर के 3 बार साहब ने दुख शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने थोड़ा साफ स्पष्ट कर दिया। और दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक ही बात, बहुत दुख की खानी, तब बचियो जब राम ही। जब राम को जानोगे तब दुख से बचोगे, और राम को नहीं जानोगे तो दुख से नहीं बचोगे। राम का बहुत दैहिक, दैनिक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। वह राम राज शब्द कहा। राम राज का मतलब राम को जानना। जो राम को जानता है वही दुख से निवृत्त होता है। जो राम को नहीं जानता वो दुख से निवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए राम को जानना जरूरी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जगह जगह पर उनकी जो वाणी है उनमें राम की भक्ति करने के लिए कहा। सुमिरन करहूं राम के, काल गहे हैं केस, ना जानो कित मारियो, क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करहूं राम के, राम का सुमिरन करने के लिए साहब कहते हैं। तो राम को जाने बिना राम का सुमिरन कैसे करोगे? सुमिरन मतलब याद करना, अच्छी तरह से याद करना। याद किसकी आती है? जिसको आपने कभी देखा है, जिसके साथ आपकी वार्ता हुई है, या जिसके संबंध में आपने कुछ सुना है, जाना है, पहचाना है, उसका स्मरण किया जाता है, उसका सुमिरन किया जाता है। इसलिए सबसे पहले राम को जानो कि राम कौन है, कहाँ है, कैसा है। जब राम को जानोगे तभी राम को मानोगे। बिना जाने हुए मानना नहीं चाहिए। बिना जाने हुए मानना नहीं चाहिए। पहले जानना चाहिए, तब मानना चाहिए। जानने, राम को जानेंगे आप कैसे? राम को जानने के लिए ही नरसिंहपुर के निवासी जो कबीरपंथी गण है इस सत्संग का आयोजन किए हैं कि सत्संग में बैठ करके संत महात्माओं के विचार को सुन करके और उससे हम राम को जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि विचार तो हम तब
कर सकते हैं जब मेरा विवेक जागृत हो। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तो हम विचार नहीं कर सकते हैं। विवेक की जागृति सत्संग से होता है। सत्संगश्च विवेकश्च निश्चलम नयनम देयम यस्य नास्ति नरसंधः कथम न स्यात् कुमार्गः। सत्संग और विवेक यह मनुष्य का दो नेत्र है। जिस मनुष्य के पास यह दोनों नेत्र नहीं है वह मानो अंधा है, और अंधा तमः प्रविशन्ति। अंधा व्यक्ति अंधकार में प्रवेश कर जाता है तो गिर जाता है, चोटें लग जाती है, घायल हो जाता है। इसलिए अंधकार को मिटाने के लिए, कौन सा अंधकार? ये रात्रि वाला अंधकार नहीं। रात्रि वाला अंधकार तो हम दीपक जला करके इसको मिटा लेते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार जमा है, हमारी बुद्धि में जो अंधकार जमा है, उस अंधकार को हम कैसे मिटाएंगे? बुद्धि में जो लगा हुआ काई है, उस काई को दूर करने के लिए, मन में जो काई लगा हुआ है, मन में जो अंधकार छाया है, उसको मिटाने के लिए मन बुद्धि में लागल काई तो सत्संगत से छूटत भाई, सत्संग से छूटता है। इसलिए इस सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग का आयोजन अज्ञान को मिटाने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए किया गया है। तो ज्ञानदाता कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ज्ञानदाता गुरु होते हैं। गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है। गुरु का मतलब ही होता है, गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। बोलो प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की जय।